उसके साथ शेयर कर देना अल्लाह। और दूसरा उससे पूछ लेना, बेशक ये चीज तुम जरूर पूछ सकते हो कि आप कोई स्पेसिफिक बैकलिंक्स तो नहीं मांगना चाहते, या फिर आपको मैं अच्छी डीए के ऊपर अच्छे बैकलिंक्स जो है ना वो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के क्रिएट कर दूँ। मैं बहुत सारे डिफरेंट चीजों को रिकमेंड कर दूँ, वो तुम्हारी रिकमेंडेशन पे चलेगा। क्लाइंट हमेशा रिकमेंडेशन पे चलता है। इफरा जी पूछो। इफरा सवाल नहीं है तो माइक म्यूट। अच्छा, मैं जरा ना आप लोगों को एक छोटा सा समझा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने योस्ट में कॉर्नर स्टोन के बारे में बताया था, उसका बता दें प्लीज। कॉर्नरस्टोन होता है जो आपकी आर्टिकल का बहुत मेन सा, कोई आपकी वेबसाइट का बहुत मेन कोई आर्टिकल हो तो कॉर्नरस्टोन है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर आप वो एसईओ का ओवरव्यू कह रहे थे, कोई देना चाह रहे, तो मैं वो तो बताओ। और ऊंची आवाज में दो यार, आवाज तुम लोग की आजकल बड़ी कम है। क्या चक्कर है? नाश्ता नहीं करते हो? क्या चक्कर है? मंडे के दिन बहुत स्लो हुआ है तुम लोग। जी सर, एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए करते हैं कि वो गूगल सर्च में रैंक हो जाए, ऊपर आ जाए हमारी वेबसाइट, और उसको उस पर मल्टीपल यूज़र जो है हमारी ब्लॉग को एक्सेस करें। तो इसके दो स्टेप्स हैं, एक ऑन पेज है, एक ऑफ पेज है। ऑन पेज होता है कि जब आपके पास मतलब उसका बैक एंड क्लाइंट एंड की एक्सेस हो, तो फिर जो आप स्टेप्स करते हैं वो उसमें आ जाते हैं, ऑन पेज आ जाता है। उसके अंदर ये आ जाता है कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड एक ऑप्टिमल होनी चाहिए, उसका ठीक है। इसके अलावा उसमें कोई बग्स नहीं होने चाहिए, कोई डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हम वो डिफरेंट टूल इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट या ब्लॉग बना हुआ है उसमें कोई मसला ना हो, कि वो करेक्ट होना चाहिए। वो ये चीज़ें सारी ऑन पेज में कवर हो जाती हैं। और ऑफ पेज में है कि वो गूगल के डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं कि जिनकी बेस पे वो पेजेस को रैंक करता है, तो उसके अंदर वो बैक लिंक्स आ जाते हैं काफ़ी तरह के। तो बैक लिंक्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास साइट की एक्सेस हो, जस्ट अच्छा हम चलो उसका। ठीक है। मैं जरा थोड़ा डिफरेंट अंदाज से बेसिकली करा था। मैं समझाता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर की भी है। मैं इस चीज ओके, को थैंक समझा यू। रहा हूँ। गुड वर्क, जो तुमने समझाया वो तुमने सही समझाया। और अच्छा, अब आगे देखो जरा। ये मैं एक हल्का से तुम लोगों को चीजें समझा रहा हूँ कि बेसिकली वर्किंग हो क्या रही है। अच्छा, स्क्रीन तुम लोगों को नजर आ रही होगी, और स्क्रीन के अंदर तुम लोगों को पावर पॉइंट नजर आ रहा है ना? आ रहा है सर। ठीक है।
कमेंट्स जरा फिलहाल अगर तुम लोग रोक दो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सेट की स्पीड है, डिजाइन है। सर क्या ये जरूरी है कि हम सब तरह के बैकलिंक्स क्लाइंट को प्रोवाइड करें, या जो हमें इजी लगता है हम सिर्फ वो प्रोवाइड कर सकते हैं? यार ये आवाज मेरी तरफ से इशू आ रहा है या तुम लोगों की बाकी सबकी आवाज ही कम आ रही है? सर आपकी तरफ शायद कोई इशू है, मुझे तो सही आई है। अच्छा, तो चलो सर बच्चे आपकी जरा आवाज दोबारा ठीक सवाल। आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक आ रही है। नहीं नहीं, बच्चे की आवाज आप लोगों की पूछ रहा था मैं। अच्छा पूछो, जरा दोबारा सवाल पूछो जिसने भी पूछा। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो बैकलिंक्स हैं वो हम अपनी मर्जी से प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स कि अगर कोई हमें टफ लग रहा है बैकलिंक तो हम वो प्रोवाइड ना करें, जो इजी लग रहे हैं वो प्रोवाइड कर दें क्लाइंट को। ठीक है, कर सकते हो, इन द बिगिनिंग कर सकते हो। क्लाइंट को इतना ज्यादा इशू नहीं होता, क्लाइंट को एक्चुअली पता भी नहीं होता इन चीजों का। लेकिन इन द लॉन्गर रन यू नीड, हमने चूंकि अपने आप को ऊपर लेके आना है, तुमने $10 से निकल के 20 पे आना है, 20 से निकल के 40 पे, 40 से 80 पे, और 80 से 100 पे, और 100 से 200 पे जाना है तुमने। उसके लिए तुमने अपने आप को साथ साथ इंप्रूव करना है। स्टार्ट आसान से कर लो, कोई मसला नहीं, एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं। स्टार्ट ऑफ विद द इजी वंस और ग्रेजुअली अपने आप को ऊपर ले आओ। वेबसाइट स्पीड होगी, डिजाइन होगी, बाकी सारी की सारी चीजें इसमें जो मैंने तुम लोगों को ऑन पेज में बताई। ठीक है, ओके सर। अच्छा ये इस तरीके से करके जो है ना, वो तुम लोगों ने ये एक उसको किया, इसी तरीके से ये दूसरे आर्टिकल को, तीसरा, चौथा, पांचवा। मुझे ये बताओ तुम लोग में से कोई ऐसा बच्चा है, मैं जरा एक सेकंड थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर उसके बाद सवाल अगर किसी का हो तो फिर पूछे। सब अभी फिलहाल कोई कमेंट ना करे। अच्छा, ये देखो अब इस चीज को कि मैंने जो तुम, एक सेकंड मैं जरा स्क्रीन दूसरी वाली शेयर कर दूं, क्योंकि इसमें तुम लोगों को कुछ चीज दिखानी होगी। मैं जरा रेड में मार्किंग करूंगा, अगर नहीं नजर आई तो मुझे इंटरप्ट करना, अगर नहीं नजर आई। अच्छा देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास एक वेबसाइट आ गई, चाहे तुम्हारी हो चाहे क्लाइंट की, डज नॉट मैटर। सबसे पहला स्टेप मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम लोगों ने सबसे पहला स्टेप करना है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला स्टेप है जो तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इस कीवर्ड रिसर्च की बेस के ऊपर फोकस कीवर्ड्स निकल गए तुम लोगों के। लेट्स एज्यूम कि जो फोकस कीवर्ड्स तुम लोगों ने निकाले थे वो थे 5। जिसका माइक म्यूट नहीं है वो अपना माइक म्यूट कर ले, मुझे इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। जिसका माइक, सारे चेक करो, माइक अनम्यूट है तो माइक को म्यूट करो। कीवर्ड रिसर्च कर ली, कीवर्ड रिसर्च करके 5 फोकस कीवर्ड्स तुम लोगों ने निकाल लिए। हर फोकस कीवर्ड के ऊपर फोकस ड्रमे कॉल पे आ बेटा ओ परी छोड़ो मटाकिया मारा बच्चों अपने काम करते नहीं। इससे जहालत की इंतहा होती है। लेक्चर जिसकी जो था मैंने देखा नहीं कौन था, लेकिन तुम्हारी वजह से लेक्चर मुझे ब्रेक करना पड़ा है, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर पे चल रहा था, तो स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, स्क्रीन शॉट पे मैं चल रहा था, और मुझे पूरी दोबारा करना पड़ा। एब्सोल्युटली रिडिकुलस। अब मैंने तुम लोगों को म्यूट की ऑप्शन छीन ली है। यू गाइस एक्चुअली डू नॉट डिजर्व के यार तुम लोगों को जो है ना प्रोफेशनल तरीके से लेके चला। एक बटन के ऊपर यार, उंगलियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तुम लोगों को अपनी। इंतहा करते हो ऐसे जहालत का, उंगलियों पे, अपनी उंगलियों पे कंट्रोल नहीं है तुम लोगों को। वेबसाइट पे आ गए हम, ये
सबसे पहले दिस इज द वेबसाइट जिसको तुमने रैंक करवाना है गूगल सर्च रिजल्ट्स के अंदर। अब इस वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या किया तुमने, कीवर्ड रिसर्च कर ली। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करके तुमने 5 फोकस कीवर्ड्स निकाल लिए। अब 5 फोकस कीवर्ड्स जब तुम लोगों ने निकाल लिए तो तुम लोगों ने टोटल कीवर्ड्स निकाले 100 में से फोकस कीवर्ड्स थे 5। इन 5 फोकस कीवर्ड्स के ऊपर तुम लोगों ने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। 1 2 3 4 5 5 कीवर्ड्स थे, 5 आर्टिकल छाप दिए। अब उसके बाद हर आर्टिकल की पहले ऑन पेज कर लो। ऑन पेज के अंदर एक स्कीमा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, वेबसाइट स्पीड हो गया, थीम डिजाइन वगैरह हो गया, स्कीमा मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे स्कीमा लिख लेना। अच्छा, उसके बाद ऑफ पेज पे आ जाओ। हमने आर्टिकल को रैंक करने के लिए 2 चीजें करनी है, एक उसका ऑन पेज करना है, एक उसका ऑफ पेज करना है। ठीक है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज के अंदर 3 चीजें होगी, वेबसाइट स्पीड हो गया, आपका जो थीम का डिजाइन था वो हो गया, आपका स्कीमा था वो हो गया। वेबसाइट स्पीड के अंदर ऑब्वियसली सारी चीजें आ जाती हैं, योस्ट का प्लगइन आ जाता है उसके अंदर, और स्मश प्रो आ जाता है, फास्टेस्ट कैशे आ जाता है, ये तीनों चीजें आ जाती हैं स्पीड वेबसाइट स्पीड के अंदर। डिजाइन के अंदर आ जाता है थीम का डिजाइन जो कि सिलेक्ट किया है, डिजाइन होना चाहिए, लेआउट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्कीमा। स्कीमा जो है वो तुम लोग इसमें वो डाल सकते हो, इंटरनल लिंकिंग भी इसमें ऑन पेज के अंदर आता है, जो तुम लोग एक आर्टिकल के अंदर ना एंड पे डाल देते हो कि भाई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारा दूसरा आर्टिकल पढ़ लो, वहां पे एक लिंक सा डाल देते हो, वो भी मैंने बताया था, वो भी ऑन पेज के अंदर आ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो ऑफ पेज है। ऑफ पेज के अंदर होते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स के अंदर इमेज बैकलिंक हमने किया, प्रोफाइल बैकलिंक हम लोगों ने किया, वेब 2.0 हम लोग आज करेंगे, और कोशिश करूंगा कि मैं अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बैकलिंक को भी करवाऊं। ठीक है, तो उसके बाद ऑडियो एग्जैक्टली सेम ही होता है, सेम प्रोसीजर ही होता है, इन्फोग्राफिक का भी सेम प्रोसीजर होता है। गेस्ट पोस्टिंग में इंशाल्लाह ये करवा दूंगा। अच्छा, ये प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस रिपीट हो जाता है हर आर्टिकल के लिए। जिस आर्टिकल को आपने गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर रैंक करवाना है, उस आर्टिकल के लिए आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करो। ठीक हो गया? चलो, ये मैं कर देता हूं फुल स्क्रीन के ऊपर। फुल स्क्रीन के ऊपर मैं कर देता हूं यहां से। अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। ये प्रोसेस होता है। दस सेकंड दे रहा हूं और स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा प्रोसेस है एक एसईओ का। मैंने एक बर्ड्स आई व्यू दिया तुम लोगों को, ठीक है। अगर तुम एक टोटल बिगर पिक्चर में देखो, एक मैप की सूरत में देखो, तो क्या हो रहा है। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का हमने वेबसाइट को रैंक करवाना है। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च करके हम लोग कीवर्ड्स निकाल लेंगे। कीवर्ड रिसर्च, हमारे कीवर्ड्स की लिस्ट बन गई 100 में से 5 फोकस कीवर्ड्स निकाल लिए, 10 निकाल लिए, 15 जितने भी निकालने निकाल लिए। हर कीवर्ड के ऊपर एक एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, और हर आर्टिकल के ऊपर फिर आप जाके ऑन पेज एसईओ शुरू कर दो। उसकी स्पीड सही करो, उसका डिजाइन तो ये थीम डिजाइन तो वेबसाइट का एक ही होता है। स्कीमा करो, उसके ऊपर इंटरनल लिंकिंग करो, ये तमाम की तमाम चीजें करो। उसके बाद ऑफ पेज पे आ जाओ। ऑफ पेज पे बैकलिंक्स की लाइन लगा दो। बैकलिंक्स मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए वैसे। इमेज, प्रोफाइल, वीडियो, ऑडियो, वेब 2.0 एटसेट्रा। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें उसके ऊपर अपने आर्टिकल के ऊपर करोगे।
अगर ये सारी की सारी चीजें तुम लोग कर दोगे, मेहनत तुम लोग कंटिन्यूसली मेहनत करते जाओगे, बैकलिंक्स क्रिएट करते जा रहे हो, अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला तुम्हारा ये आर्टिकल जो है वो गूगल सर्च रिजल्ट के ऊपर रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज ध्यान में रखो कि ऑन पेज एसईओ एक दफा होती है, ठीक है, स्कीमा एक दफा सेट हो गया, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन एक दफा कर दी, इमेजेस वगैरह का साइज कॉम्प्रेस करना है वो एक दफा कर दिया, आर्टिकल के अंदर कोई इंटरनल लिंकिंग करनी है वो एक दफा कर दी। उसके बाद ऑन पेज एक ही दफा होती है, ऑफ पेज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो बार बार तुम लोग बैकलिंक्स क्रिएट करते जाओगे। ये वो मैं उस केस के अंदर बात कर रहा हूँ अगर कोई मंथली एसईओ के सर्विस तुम लोग एसईओ मंथली बेस के ऊपर काम करो। अगर तो क्लाइंट आता है कहता है भाई मुझे 100 बैकलिंक्स चाहिए, मुझे 50 बैकलिंक्स चाहिए, मुझे 20 बैकलिंक्स चाहिए, तो उसमें तो तुम 20 क्रिएट करोगे और अल्लाह खैर से काम खत्म। लेकिन एक क्लाइंट आता है कहता है मुझे मंथली एसईओ करवानी है, कहता है मैं तुम्हें $200 दूंगा, $250 दूंगा, $150 दूंगा हर महीने, पूरा मंथ तुम मेरी एसईओ सर्विस मुझे प्रोवाइड करते जाओ। तो उस केस के अंदर तुम कंटिन्यूसली उसके बैकलिंक्स क्रिएट करते जाओ। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूसली बैकलिंक्स क्रिएट होते चले जाएंगे उसके। ठीक है, बैकलिंक्स से स्पेलिंग ठीक कर लो। अब कुछ चीज थोड़ी सी तुम लोगों को समझ में आई मुझे, बिकॉज फीलिंग कुछ ये आ रही थी कि तुम लोगों को सर पैर कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा था कि स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों का प्रोसेस है क्या, तुम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको करना किस तरीके से। तो अब वो मैंने इसको एक थोड़ा सा बिगर पिक्चर में तुम लोगों को बताया कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सर जी बच्चे, सर क्या हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो ऑफ पेज एसईओ करवाना चाहता है या ऑन पेज? हम अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि वो ऑफ पेज करवाना चाहता है कि ऑन पेज। जी सर। ऑब्वियसली ये तो क्लाइंट तुम्हें बताएगा कि ऑफ पेज करवाना चाहता है कि ऑन पेज। तुम लोग जो गिग बनाओगे ऑफ पेज की अलग गिग है, ऑन पेज की अलग गिग है। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो योस्ट और स्कीमा मार्कअप है, इस केस में हम लोग क्लाइंट से कीवर्ड रिसर्च मांगेंगे उसकी, या हम खुद करके देंगे? क्लाइंट से कीवर्ड रिसर्च जो है वो तुम लोग एक जस्ट 1 सेकंड में जरा एक स्क्रीन शेयर कर दो। और हाँ जी, अब बताओ क्या पूछ रही हो? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि स्कीमा मार्कअप वगैरह के केस में हम लोग क्लाइंट से उसकी कीवर्ड रिसर्च मांगेंगे, मतलब जिसपे वो अपने आर्टिकल्स वगैरह रैंक करवाना चाहता है, या हम उसके लिए खुद करेंगे? ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर तो क्लाइंट के पास कीवर्ड रिसर्च मौजूद है ऑलरेडी और वो कीवर्ड रिसर्च करवा के तुम्हारे पास आया, तो तुम उसकी कीवर्ड रिसर्च नहीं करोगी, ठीक है। और अगर वो कीवर्ड रिसर्च करवा के नहीं आए, किधर जा रहा हूं मैं, अगर वो कीवर्ड रिसर्च करवा के नहीं आया तुम उसकी कीवर्ड रिसर्च कर सकती हो और उसके एक्स्ट्रा चार्ज करोगी उसको कि मैंने तुम्हारी कीवर्ड रिसर्च भी की है तो तुम अलग से चार्ज करो। अगर क्लाइंट के पास कंटेंट नहीं है आर्टिकल लिखने के लिए, क्योंकि आर्टिकल रैंक करवाना है ना, तो अगर क्लाइंट के पास आर्टिकल लिखा हुआ नहीं है तो आर्टिकल लिख के उसके भी अलग से चार्ज करो। जो चीजें क्लाइंट के पास नहीं है उसके अलग से चार्ज कर देते। अच्छा, और ये स्कीमा मार्कअप और योस्ट वगैरह की इसकी हम क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेंगे? ये तो मांगने वाली तो होगी कि हम ये चीजें उससे मांगेंगे। अब प्रोवाइड स्कीमा मार्कअप और मतलब योस्ट एसईओ वगैरह के केस में ये तो हम चलें प्लग इंस्टॉल करके कर देंगे उसको प्रैक्टिकली, उसको कुछ प्रोवाइड करना होगा तो क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब फाइल वगैरह? उसको ये बताओगे कि मैंने योस्ट का जो है प्लग इंस्टॉल करके उसको ऑप्टिमाइज कर दिया है और मैंने स्कीमा का मार्कअप लगा दिया तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। मार्कअप के अंदर जिस चीज के ऊपर तुमने मार्कअप लगाया, फॉर एग्जांपल आर्टिकल है, आर्टिकल का ऑथर का नाम है, पब्लिशिंग डेट है और उसके बाद जो भी XYZ जितनी भी चीजें और थी तमाम की तमाम बताओ कि मैंने तमाम की तमाम चीजों पर मार्कअप लगा दी।
डॉस के सर अंदर तुमने उसकी जिस जिस चीज के अंदर काम किया उसको बताओ, मैंने ये काम किया, मैंने स्लग क्रिएट कर दिया तुम्हारी वेबसाइट का। उसके बाद जो तुम्हारी अपना आर्टिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसमें कीवर्ड जो है वो ज्यादा या कम इस्तेमाल हुआ हो तो वो मैंने कर दिया। जो जो चीजें, जो जो स्टेप्स कर रहे हो, पूरी स्टेप की लिस्ट क्रिएट करते जाओ, और पूरी उसकी लिस्ट फाइल उठा के क्लाइंट के जो है ना वो रिजल्ट्स में, डिलीवरी में उसके मुंह पे मानिए कि भाई इतना काम किया मैंने तुम्हारे लिए। उसकी फाइल बना के, वर्ड फाइल बना के उसमें स्क्रीनशॉट्स वगैरह ऐड कर दें। स्क्रीनशॉट्स बेशक ऐड करने हैं, वो भी ऐड कर दो। देखो बहुत ज्यादा कुछ दिखाओ क्लाइंट को, एक एक अगर मक्खी भी मारी है वो भी बताओ कि मैंने मक्खी भी मारी है तुम्हारे लिए। मतलब इतना उसको ओवरवेलम कर दो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किया है। अगर तुमने एक मैं मिसाल देने लगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने एक इमेज है उसका साइज रिड्यूस कर दिया, तो उसको दोनों साइज बता दो, उसको ये बताओ कि मैंने तुम्हारी इमेज रिडक्शन की थी, पिछला इमेज के साइज इतना था, अगला इमेज के साइज इतना है, दोनों की स्क्रीनशॉट में भी लगा दो। बेशक क्लाइंट के पास ठीक इतना डाटा उसके पास डिलीवरी में चला जाए कि वो कहे कि भाई इसने तो क्यामत खड़ी कर दी है मेरी वेबसाइट के ऊपर, इतना काम किया इसने। ठीक है ना, लोग काम कर लेते हैं, दिखा नहीं पाते कि हमने कितना काम किया। आपने काम बेशक इतना सा किया, दिखा के उसको इतना सा कर देना। ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा जी, चलो। अच्छा आगे आ जाओ। पहले हम लोग करते हैं वेब 2.0 कर लेते हैं। पहले हमने कमेंट कर लिया है, इमेज भी कर लिया है, प्रोफाइल भी कर लिया है। एक काम करते हैं, पहले या तो वेब 2.0 पहले कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैं वेब 2.0 की दूंगा, उसके बाद मैं वीडियो दे देता हूँ। ठीक है सर, जो बाय रिक्वेस्ट में जो हमने सबसे ज्यादा डिमांड देखी है वो वेब 2.0 और गेस्ट पोस्ट की देखी है। हाँ, वेब 2.0 में पहले करवा देता हूँ। चलो अब कमेंट्स तुम लोगों ने जरा बंद करने। वेब 2.0 की इंतहाई आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी, कोई इसमें मुश्किल क्योंकि सर चीज इसकी नहीं है। डिमांड भी बहुत है, जहां तक मैंने देखा हर बाय रिक्वेस्ट में कोई ऑफ लिंक वो मांग रहा है तो उसको कह रहा है कि गेस्ट पोस्ट और वेब 2.0 हो। हाँ यस सर। सही है, सर नहीं को इसकी कब बात कर रही हूँ। ठीक है कोकब, आई एग्री, बिल्कुल वेब 2.0 की काफी डिमांड है। ये चीज काफी आसान है, मैं तुम लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मजीद आसान हो जाएगी। मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैंने वेब 2.0 का बैकलिंक क्रिएट करना है तो नंबर 1 स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? टेक अ गेस। सर गूगल सर्च। ठीक है, क्या सर सर्च गूगल करूं? सर्च। सर वेब 2.0 का। हाँ बताओ ना, सही जा रही हो, आगे बोलो। यस सर। सर उसकी आप सर्च करेंगे वेबसाइट। यस, वेब 2.0 वेबसाइट लिस्ट। सबसे पहले वही काम स्टेप हम रिपीट कर देंगे। वेब 2.0 की लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट को ओपन करेंगे, साइन अप करेंगे, आर्टिकल टाइप करेंगे, सबमिट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और एक और स्टेप आ जाता है इसमें, वेबसाइट को लाइव कर देना। आर्टिकल आर्टिकल को पब्लिश कर दो, फिर वेबसाइट को पब्लिश कर दो। अभी हम लोग सारी की सारी चीजें करेंगे, एंड वंस अगेन इट्स एब्सोल्युटली पीस ऑफ केक। बहुत आसान है, फोकस करके तुम लोग साथ चल रहा है मेरे, एंड इंशाल्लाह ताला इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। वेब 2.0 की लिस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये बहुत सारी वेबसाइट आ गई, तमाम की तमाम कहती हैं हमारे पास बड़ी बड़ी सी लिस्टें हैं। हम एक अच्छी सी लिस्ट निकाल लेते हैं, 120 लिस्ट है इसके पास, इसको ही ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसको ओपन कर लिया है। ये शुरू में पूरी तफसील बता रहा है, हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें लिस्ट चाहिए, वेबसाइट के नाम चाहिए।
हम स्किप कर, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। अच्छा, अब ये लिस्ट हमारे पास आ गई। मैं सबसे पहले वर्डप्रेस खोल लेता हूँ। इस तमाम की तमाम ना वेब 2.0 की लिस्ट है। वेब 2.0 इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट जहां पे आप फ्री में एक अपना छोटा सा ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, या एक, अब ये कह लो कि एक मिनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान लफ्जों में इसको मैं अगर कह दूं तो आप ये समझ लो कि आप एक मिनी वेबसाइट क्रिएट कर लोगे सिर्फ और सिर्फ साइन अप करके। आपने सिर्फ साइन अप कर लेना है और वो आपको कहेगा ये लें जी आपकी मिनी वेबसाइट। आप वहां पे क्लाइंट का जो भी डोमेन है, जिस भी कैटेगरी के अंदर वो काम कर रहा है, नीच के अंदर वो काम कर रहा है, आप उस हिसाब से एक आर्टिकल वहां पे लिख के पब्लिश कर दो। ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखना है उस पर अभी हम लोग बाद में। सबसे पहले मैंने देखा, वो कहता है कि सबसे टॉप के ऊपर वर्डप्रेस है, 92 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, बड़ी जबरदस्त डोमेन अथॉरिटी है। तुम लोग जब भी काम करोगे ना, तुम लोग के पास आ रहा होगा कि भाई जो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं ना, वो 80 प्लस डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, 85 प्लस होनी चाहिए, 75 प्लस होनी चाहिए, 70 प्लस डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, 90 प्लस डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए। ये देखो, इस तमाम की तमाम डोमेन अथॉरिटीज यहाँ पे आ रही हैं। अपनी मर्जी से उठाओ। blogger.com की 99 है डोमेन अथॉरिटी, इसको उठा लो। वर्डप्रेस की 92 है, इसको उठा लो। वीबली की 93 है, इसको उठा लो। हम एग्जांपल के तौर पे इंशाल्लाह एक या दो कर लेंगे आज का। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। अच्छा, ये मैंने wordpress.com खोल लिया। यहां से ये wordpress.com खोल लिया। अब जरा गौर से स्टेप नोट करना शुरू कर दो। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली सिंपल स्टेप्स है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। और वंस अगेन कीप इन माइंड कि वेब 2.0 के बैकलिंक्स की बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड होती है, और ये जितनी डिमांड है उतना ही आसान काम है। यहां पे आके आपने स्टार्ट योर वेबसाइट पे क्लिक किया। आप लोग बस ये नोट करते जाओ क्लिक किधर करना है। ठीक है, आप लोगों का काम आसान कर देते हैं। आपने स्टार्ट योर वेबसाइट पे क्लिक किया। ईमेल एड्रेस जो मर्जी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डाल देता हूं abcxyz123@gmail.com। म्यूट करो भाई, जिसका भी म्यूट नहीं है। जेम्स ब्लू, जो मर्जी डाल दो आप, 1122331122, जो मर्जी, वट एवर। पासवर्ड डाल दो जो मर्जी। माई नेम इज पासवर्ड। चलो जी, पासवर्ड डाल दिया मैंने, माई नेम इज पासवर्ड, जो मर्जी कर दिया। अच्छा, ये कहता है ये वाला ईमेल एड्रेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। चलो जी, ये वाला रजिस्टर्ड नहीं होगा। ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, यूजर नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, क्रिएट योर अकाउंट। अच्छा, मैं अगर फॉर एग्जांपल क्लाइंट की कोई भी वेबसाइट वेट लॉस से रिलेटेड है, मैंने वेट लॉस लिखा, सर्च कर दिया। अब सबसे पहले तो मुझे ये अपनी वेबसाइट ना बेचना शुरू कर देगा। कहेगा यार ये वाली वेबसाइट खरीद लो, ये $18 की जो है ना तुम्हें दे दूंगा, ये $22 की दे दूंगा, ये $18 की, इतने की, इतने की, इतने की, इतने की। दरमियान में इन सारी की सारी चीजों में एक वेबसाइट तुम लोगों को नजर आएगी, बड़ी छुपी हुई। ये इस वेबसाइट में अगर तुम लोग गौर करोगे सर तो ये मार्क नहीं हो रहा। सर मार्क नहीं हो रहा। अच्छा, मार्क नहीं शो हो रहा। ओके, मैं दोबारा मार्क कर रहा हूं।
ये वेबसाइट तुम लोगों को नजर आएगी बड़ी छुपी हुई दरमियान में, ये फ्री होती है और ये बनती है wordpress.com के ऊपर, ये देखो, ठीक है। तो कुछ भी होता है वेट लॉस 2244 फलाना 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 .wordpress.com, ठीक है। ये मिल जाती है फ्री में। तुम लोगों ने ये वाली सिलेक्ट करनी है और कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी, बाकी सब पैसों वाली है। हमने ये सिलेक्ट कर ली। वंस अगेन वो कोशिश करेगा तुम्हें बेचने के लिए कि $4, $8, $25 और $45, लेकिन तुमने ये यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है स्टार्ट विद अ फ्री साइट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना। सिंपल क्लिक्स बता रहा हूं मैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्लिक तो कर सकते हो ना, इधर क्लिक कर दो उधर क्लिक कर दो, क्लिक्स बता रहा हूं। अभी तक तो मैंने कोई बात ऐसी बताई ही नहीं है जो कि मुश्किल हो, सिंपल। सर हम कोई भी टॉपिक लिखें उस पे हमें फ्री वेबसाइट मिल जाएगी? इस कोई जो मर्जी लिखोगी तुम्हें मिल जाएगी। ये लिखो ठीक है सर। माई ब्यूटीफुल लिटिल सन, वो क्या करेगा, ये लो माई ब्यूटीफुल लिटिल सन .wordpress.com, ओके सर। ठीक है। जो मर्जी सिलेक्ट करो, डज नॉट मैटर। ठीक है। जो तुम लोग सेलेक्ट करोगे ना वो उस हिसाब से उसने बना देना है। तो ये इसने यहाँ पे बना दिया। ये देखो मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, पिछली वाली चेंज हो गई। शायद दोबारा से मैंने इसको फ्री वाले को सिलेक्ट कर लिया, आगे आया, यहाँ से मैंने स्टार्ट विद अ फ्री वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आया और वो कह रहा है जी आपकी हमने वेबसाइट तैयार कर दी है। अच्छा, ये लो आपकी वेबसाइट तैयार हो गई है। हम लोगों ने अब क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक आर्टिकल लिख देना है इसके ऊपर, ठीक है। मैं ये कहता हूं गेट स्टार्टेड, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। नेम योर साइट, नेम कर दो अपनी साइट का जो भी है। बल्कि एक काम करते हैं, ये नहीं, लेट मी गो बैक। अगर मैं ये करूंगा ना, सारी की सारी चीजें पूछेगा तुम्हें, ठीक है। कोई मसला नहीं, हम लोग आसान रास्ता कर लेते हैं। आप लोग पोस्ट पे जाओ और ऐड न्यू कर दो, यहां से जाके न्यू पोस्ट ऐड कर दो। या फिर दूसरा तरीका यहां से भी मेरा ख्याल है शायद होगा। मैं देख रहा हूँ कि आसानी से तुम लोगों के लिए ज्यादा आसानी वाला रास्ता कौन सा है। ये भी आसान है, चलो ठीक है। असल में ये प्रोसेस करोगे ना तो फजूल में टाइम ज़ाया होगा, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नेम योर साइट, अपडेट योर होम पेज, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, क्रिएट अ साइट मेन्यू, हमें इस तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट में जाके आप लोगों ने एक पोस्ट लिख देनी है। क्या आगे लोड क्यों नहीं हो रही है? हो गया। आप लोगों ने जहाँ यहाँ पे जाके इसको स्किप कर दो, कुछ भी लिख देना, वेट लॉस के ऊपर जो भी आप लोगों ने आर्टिकल लिख देना है। थ्रू रिसर्च वी केम टू अंडरस्टैंड, मतलब एक आप लोगों ने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है ये मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। टाइप योर आर्टिकल हेयर, टोटल वर्ड्स आप लिख लो यहाँ पे अराउंड 500 वर्ड का एक आर्टिकल लिख लो, ठीक है। यूज फोकस कीवर्ड एंड LSI कीवर्ड्स, ठीक है।
ये सारी सारी चीजें करके आप लोगों ने एक आर्टिकल लिख दिया। आर्टिकल कैसे लिखना है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। यहां से जाके आप इसको पब्लिश कर दो, आपका आर्टिकल हो गया पब्लिश। ये ठीक है। मैंने स्टेप 1 कंप्लीट किया, ऐसे वेबसाइट की लिस्ट ढूंढी, लिस्ट को मैंने ओपन किया, वर्डप्रेस पे मैंने साइन अप किया, आर्टिकल लिखा, पब्लिश कर दिया। लास्ट स्टेप क्या था, वेबसाइट पब्लिश करनी है। वापस जाओ, ये देखो लॉन्च का बटन आ रहा है, इसको लॉन्च करो। अच्छा सर, ये हम सेम आर्टिकल और भी वेबसाइट पर भी पब्लिश कर सकते हैं, सेम आर्टिकल हो तो? अभी आर्टिकल पे मैं भी नहीं आया, अभी जरा थोड़ा सा वेट करो, अभी बताता हूँ उसको। अच्छा, आर्टिकल को मैंने जब पब्लिश करने की बात की, एक दफा वो दोबारा मुझे कोशिश करेगा बेचने की, कहता है कि यार ये खरीद लो, ये $18 का खरीद लो, ये $22 का खरीद लो, ये वाली चीज ले लो, वो ले लो, तो तमाम की तमाम चीजें मुझे दोबारा वन सेकेंड बेचने की कोशिश करेगा। आप लोग सबसे नीचे आओ, ये कहता है स्किप परचेज, ठीक है। आप कहो कि भाई मैंने नहीं खरीदनी, स्किप परचेज कर देता हूं, मैंने स्किप परचेज कर दी। वंस अगेन स्टार्ट विद अ फ्री साइट, मैं कहता हूं कि भाई मुझे नहीं खरीदनी, मुझे फ्री में ही काम करना है। ये देखो, और ये आखिरी स्टेप, बड़े छुप छुप के उन्होंने स्टेप्स रखे हुए होते हैं, आपको बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये ये रहा, नो थैंक्स, आई विल स्टिक विद वेट लॉस फलाना फलाना फलाना। वो वंस अगेन आपको कोशिश करेगा कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आप कहोगे कि नहीं मैंने नहीं खरीदनी, ठीक है। ये एंड पे लिखा हुआ आ रहा है, नो थैंक्स, आई विल स्टिक विद दिस। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, और अब मेरी वेबसाइट को उसने पब्लिश कर दिया, लॉन्च कर दिया। डन, आपका एक वेब 2.0 लिंक क्रिएट हो। अब इसको मैं अगर देखता हूं तो मेरी वेबसाइट है ये मेरी वेबसाइट है। मैंने उसको कॉपी करके ओपन किया, ये मेरी वेबसाइट है। मैंने लिखा, ऑब्वियसली टाइटल शाइटल मैंने नहीं दिया हुआ इसको। ये वेट लॉस के ऊपर ये मेरा आर्टिकल यहाँ पे आ गया। ये मैंने खोला, लिंक उठाया और यहाँ पे जाके डाल दिया। शीट नंबर 3 प्रोफाइल बैकलिंक्स की थी, शीट नंबर 4 हम लोग कर देते हैं वेब 2.2, सीरियल नंबर वेब 2.0 URL। सर ये डिटेल हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे? ऑब्वियसली यही लिस्ट तो आप, यही चीज तो आपने भेजनी है बैकलिंक्स के अंदर, ठीक है। वो क्लाइंट आपका जहाँ पे जाएगा और अपना आर्टिकल वहां पे देख सकता है। अच्छा, अब मुझे आपको बताओ कि इसमें कोई ऐसा कोई चीज मुश्किल चीज है? अभी आर्टिकल लिखना है वो मैं उसका भी काम आसान कर दूंगा तुम लोगों के लिए, कि आर्टिकल को किस तरीके से लिखना है। सर मुश्किल बिल्कुल नहीं है सर, मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी बातें काफी ज्यादा है। ऑब्वियसली सना, बिल्कुल चीजें ज्यादा होंगी, लेकिन ये चीजें उस वक्त ज्यादा होंगी जब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर और ज्यादा हो जाएंगी चीजें, क्योंकि आगे मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, बाकी चीजें भी कराऊंगा। लेकिन तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग मौका तुम लोगों को मिला हुआ है और इस मौके को तुम लोग खुद अपने हाथों से गंवा रहे हो। तुम्हारे पास वेबसाइट भी मौजूद है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। मेरी वेबसाइट, पासवर्ड, यूजर नेम सबके पास तुम लोगों के पास मौजूद है। जाओ लिखो, इस्तेमाल करो ना उस चीज को। मैंने तो तुम लोगों को दी हुई ये चीज, मुझे कुछ पीछे से वो तो नहीं मिल रहा कि मैंने तुम लोगों के साथ अपनी वेबसाइट शेयर करनी है, अपनी चीजें कंपनी की शेयर करनी है। मुझे तो कोई भी किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं अपने एंड से तुम लोगों को चीजें दे रहा हूँ।
ये बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए कमेंट बैकलिंक, इमेज बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, इसके लिए तुम्हें मेरी वेबसाइट की जरूरत भी नहीं है शायद, प्रैक्टिस करनी है ना। आप लोगों में से कितने हो जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है कोई बंदा जिसने इन सारे बैकलिंक्स की प्रैक्टिस की है कोई? यस सर आपके साथ साथ ही कर रहे थे। सर ठीक है, मैंने गिग बनाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने क्या बैकलिंक्स क्रिएट किए कि नहीं किए? गिग तो चलो ठीक है बना दिए, प्रैक्टिस की है कि नहीं की? मेरा सवाल प्रैक्टिस के ऊपर। यस सर की है, कमेंट बैकलिंक्स की। ठीक है, नेक्स्ट बाकी वाले की चीजों नहीं की भी की। प्रैक्टिस करो। टोटल 5 मिनट में एक प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट हो जाता है, कौन सा कोई मुश्किल काम है? मैं खड़े खड़े 1 सेकंड के अंदर एक प्रोफाइल बैकलिंक, मतलब 1 सेकंड से मुराद है लिटरली 3 से 4 मिनट के अंदर एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है प्रोफाइल का। आप लोग प्रैक्टिस तो करो ना उसकी, कौन सा कोई मुश्किल काम है? वेब 2.0 मैंने तुम लोगों को सिखाते सिखाते करवा दिया। मेरा सिखाने के बाद टोटल 20 मिनट का टाइम लगा होगा। मैं अगर ना सिखाता तो मेरा 5 मिनट में वेब 2.0 का लिंक क्रिएट हो जाना था। सिर्फ वर्डप्रेस पे जाओ, साइन अप करो, आर्टिकल है एक लिखना है, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ वो किस तरीके से करना है। वो भी एक शॉर्टकट है, उसका तुम लोगों ने इस्तेमाल करना है और उसके बाद ठाठा करके आर्टिकल बनते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ठीक है, वो भी इशू नहीं होगा कोई। 5 मिनट के अंदर एक वेब 2.0 का लिंक क्रिएट हो जाएगा। सर एक बात बता दें। पूछो सर ये आप यहाँ तक पहुंच गए हुए थे ना स्टार्ट विद द न्यू साइट पे, जब हमने सारा सर्च वगैरह किया था, तो फिर उसके बाद आप वर्डप्रेस पे चले गए। थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मतलब स्टार्ट विद द न्यू साइट तक रहना है, फिर उसके बाद हमने वर्डप्रेस पे जाके न्यू पोस्ट पे, कुछ मिसिंग तो नहीं ना हुआ मेरा? महानूर, हम काम ही वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। स्टार्ट विद अ न्यू वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर ही क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, wordpress.com के ऊपर। जी अच्छा ठीक है। ठीक है, हम wordpress.com से बाहर निकले ही नहीं, सिर्फ wordpress.com पे ही थे हम। सारे प्रोसेस wordpress.com के ऊपर ही किए हमने। ओके सर ठीक सर है। ये जो वेब 2.0 है, ये हमने क्लाइंट का कोई लिंक तो इसमें उसकी वेबसाइट का दिया नहीं, जैसे बाकी जैसे प्रोफाइल बैकलिंक बनाते हैं उसमें भी वो लिंक उसके आर्टिकल का देते हैं, यहाँ पे हमने कोई नहीं दिया। अच्छा चलो मैं तुम लोग की वजाहत के लिए कर देता हूँ, एक सेकंड होल्ड ऑन। ये यहाँ पे लेट मी, जो आर्टिकल लिखोगे ना उस आर्टिकल के एंड पे तुम लोगों ने वेबसाइट का लिंक देना। ये अच्छा हुआ बल्कि तुमने बता दिया, क्योंकि आर्टिकल के अंदर मैंने लिखवाना सिखा देना था तुम लोगों को, लेकिन एक चीज़ ऑब्वियसली तुम लोगों ने करनी है, तो इतनी ऑब्वियस थी कि उसको मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया। लेकिन वो मैंने बाकी जब कंटेंट राइटिंग तुम लोगों को सिखाई है उस वक्त मैंने वो चीज़ तुम लोगों को बताई थी। For more information you can check out, जो भी वेबसाइट का नाम है, लेट्स से वेट लॉस benefits.com। ठीक है, ये तुम लोगों ने यहाँ पे इस वेबसाइट को ये टैग, बल्कि एक सेकंड, ये ठीक है। सर अभी जो हमने ये weightlossbenefits.com की वेबसाइट बैकलिंक भी कह सकते हैं वेब 2.0 को। 2-3 बंदे इकट्ठे बोलना शुरू हो गए। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये weightlossbenefits.com का जो हमने लिंक दिया है, ये और अभी हमने ऊपर वर्डप्रेस बनाई है साइट और उस पर हमने लिखा है वेट लॉस 77123, तो ये दोनों बेशक डिफरेंट हों या ये कैसे होगा, थोड़ा सा क्लियर कर दें अगर।
ये क्लियर कर। अच्छा, ये जो सवाल पूछ रहा था मुझे बताया, ये क्या है? सर कीवर्ड रिसर्च। नहीं, ये मैं कहाँ एरो कहाँ बना रहा हूँ? सर एरो नहीं बन रहा। एरो नहीं शो हो रहा? नो सर। अच्छा, एरो शो होना भी नहीं है। अब शो होगा एरो। ये क्या है? सर स्टॉप वीडियो पे आ रहा है अभी तो। सर ये दूसरा वेबसाइट है। नजर आ रहा है। अभी जो मुझसे सवाल पूछ रही थी ना, तुम बताओ कि ये क्या है? वेबसाइट। ये क्या है? वेब 2.0। ये दोनों सेम है? ये दो अलग अलग चीजें हैं? अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें। मैं इस वक्त तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ, उसको कहां से उठा के यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर दिया? उसी को तो हम रैंक करवा रहे हैं। उस वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हमने को 200 वेब 2.0 बना देनी है। ठीक है सर। एक वर्डप्रेस के ऊपर कोई हम लेट्स अज्यूम मैंने 25 वर्डप्रेस के ऊपर वेब 2.0 बना दिया, 25 मैंने किसी और के ऊपर वीबली के ऊपर वेब 2.0 बना दिया, 25 मैंने टम्बलर के ऊपर बना दिए, 25 मैंने किसी और के ऊपर बना दिए, विक्स के ऊपर बना दिए। ओके ये सर। पूरी की पूरी चीज तुम लोगों को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले समझाने का मकसद ये था कि तुम लोग चीजों को कंफ्यूज ना करो। ये तो हमारी वेबसाइट है जिसको हम रैंक कर रहे हैं। ये जो हम लोग चीजें बना रहे हैं इसको कहते हैं वेब 2.0। ये एक बैकलिंक की किस्म है। इसका उस वेबसाइट के साथ कोई लेना देना, कोई सरोकार ही नहीं है, सिवाय इसके कि यहां से वेब 2.0 से एक बैकलिंक जो है वो वेब 2.0 से वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। दैट इज ऑल। इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है दोनों चीजों का। ओके सर। ठीक है, लेकिन ये चीजें तुम लोग के सवाल कंफ्यूजन उस वक्त तक दूर नहीं होगी जब तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। सिर्फ लेक्चर लेने से चीजें हल नहीं होती, तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है। यू नीड टू प्रैक्टिस। अनलेस यू डू नॉट प्रैक्टिस, तुम लोग कल आओगे तो कल तुम लोग के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो उस चीजों की। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, किधर था? अच्छा जी, ये एक वेब 2.0 का मैंने लिंक क्रिएट किया। ठीक है, ये वाली मेरी वेबसाइट है ना, किधर गई है? ये जो मेरी ये वेबसाइट है weight loss 7712349441.wordpress.com, दिस इज अ वेब 2.0 लिंक। ये जो एक बैक लिंक दे रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, अब ये खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। ऐसे एक बैकलिंक क्रिएट हो जाता है। ये सिंपल स्टेप्स थे हमारे जो हम लोगों ने फॉलो किए। पहले हमने लिस्ट निकाल ली, लिस्ट खोली और एक एक करके साइन अप कर दिया हमने। आर्टिकल लिखा, आर्टिकल पब्लिश किया, वेबसाइट पब्लिश कर दी। ठीक है सर, जो हमारी वेबसाइट के मेन कीवर्ड्स हैं, फोकस कीवर्ड्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड नए आर्टिकल्स लिखेंगे वेब 2.0 में? दोबारा सवाल पूछना। सर, जो हमारी मेन वेबसाइट है जिसको हम रैंक कराना चाह रहे हैं गूगल पे, जिसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं, उसके जो फोकस्ड कीवर्ड्स हैं, उन्हीं कीवर्ड के ऊपर न्यू आर्टिकल्स लिखने हैं हमने वेब 2.0 पे।
बिकॉज आप जैसे हमारी वेबसाइट पे हाँ ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखे हैं, फोकस कीवर्ड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखे हैं। देखो, एक आर्टिकल नंबर 1 है, ठीक है। ठीक है, ये नजर आ रही है स्क्रीन, यस सर, यस सर। ये आर्टिकल नंबर 1 है। इस आर्टिकल के ऊपर जो तुमने फोकस कीवर्ड इस्तेमाल किया है, वही ऑब्वियस सी बात है कि वेब 2.0 के ऊपर जब तुम आर्टिकल लिखोगे तो तुमने जी सर। इन दोनों को सेम लिंक ही करना है ना, सेम कीवर्ड ही देना है। ये तो सेम हर जगह ही कीवर्ड। हम सेम कर रहे हैं ना। इमेज के ऊपर भी हम वही कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो इस आर्टिकल के अंदर किया हुआ है। प्रोफाइल बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो वही फोकस कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो इस आर्टिकल के अंदर फोकस किया हुआ है। आर्टिकल यस सर। लिखेंगे तो वही फोकस कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जो इस आर्टिकल में। ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि वेब 2.0 हम इस आर्टिकल के लिए बना रहे हैं और फोकस कीवर्ड हम इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नहीं सर, वो तो बात सही है। मतलब उसी एक आर्टिकल जो हमारी वेबसाइट का आर्टिकल है उसमें हम इनके लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। वेब 2.0 का भी लिंक ही उसी में प्रोवाइड होगा, उसी आर्टिकल में, वेबसाइट के आर्टिकल में जो मेन आर्टिकल है, जिस एक कीवर्ड पे हमने एक आर्टिकल लिखा है और उसी कीवर्ड पे हम मजीद काम कर रहे हैं वेब 2.0 पे, 2.0 पे। ठीक है, वो लिंक्स वेब हम 2 वेब लिंक देना है तुमने वेब 2.0 के ऊपर। अच्छा जी यहाँ पे सर, तुमने लिंक देना है, उस आर्टिकल का लिंक हमने वहाँ। ओके सर, अब क्लियर हुआ। ठीक है ना। ओके यहाँ पे सर, मतलब इसको ऐसे कर लो कि ये हमारा मेन आर्टिकल है हमारी वेबसाइट का, उसका लिंक हमने यहाँ दे दिया। यस, ओके, थैंक यू सर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये है ना, ये स्लैश यहाँ पे वेट स्लैश लॉस स्लैश आर्टिकल, मतलब ये समझ लो तुम उसको, यस सर, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर अगर हमारी जो वेबसाइट है जो हमें क्लाइंट दे रहा है उसकी तो वो रैंक नहीं कर रही है, लेकिन वो कह रहा है कि आप मुझे वेब 2.0 दो, तो सर क्या हम उसके पहले वेबसाइट की पहले कीवर्ड रिसर्च करेंगे फिर हम ये आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे? सॉरी, मैं वहां पे बिजी था लिखने में। आर्टिकल तुम ये कह रही हो कि क्लाइंट ने तुम्हें एसईओ करने के लिए दिया और आर्टिकल नहीं लिखे हुए उसने वेबसाइट के ऊपर? नो सर, मैं कह रही हूँ कि हमें क्लाइंट ने वेबसाइट दी है लेकिन उसकी वेबसाइट ना रैंक नहीं कर रही उसके कीवर्ड्स के हिसाब से। तो सर जो हम ये लिंक्स यहाँ पर देंगे, वेबसाइट की बैकलिंक करेंगे, तो सर क्या पहले हम उसकी रिसर्च करेंगे उसके वेबसाइट की, उसके कीवर्ड सही करेंगे फिर यहाँ पर वो बैकलिंक देंगे? तुम ये देख सकते हो कि अगर तो उसके कीवर्ड गलत रिसर्च हुए हैं तो उसको कह दो कि भाई तुम्हारे कीवर्ड गलत रिसर्च हुए हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं गलत रिसर्च के ऊपर ही बैकलिंक क्रिएट कर दूं तो मैं कर देती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कीवर्ड रिसर्च इंप्रूव कर दूं तो मैं तुम्हारे कीवर्ड रिसर्च इंप्रूव करके पूरा एक नई कीवर्ड रिसर्च भी तुम्हें प्रोवाइड कर देती हूँ, और जो नई कीवर्ड रिसर्च होगी उसके मुताबिक मैं एसईओ कर देती हूँ, लेकिन उसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस करूंगा। ठीक ठीक, थैंक यू। ये इस तरीके से करके तुम लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी आर्टिकल होगा उस आर्टिकल को तुमने एक बैकलिंक दे देना, ठीक है। weightlossbenefits.com/weight loss article, यहाँ पे जो भी वेट लॉस का आर्टिकल था ना उसका यूआरएल तुम दे दोगे अपने वेब 2.0 के अंदर। अच्छा जी, आज ठीक है, ये हम लोगों ने अब क्या किया है, जरा कमेंट्स तुम लोग रोक दो, कमेंट्स ना करो। वर्डप्रेस.com के ऊपर किया तुम लोगों ने, इसी तरीके से वीबली के ऊपर भी कर सकते हो। मैंने वीबली को खोला, क्रिएट योर वेबसाइट पे गया, वो कहता है साइन अप करो। हम साइन अप कर लेंगे। फर्स्ट नेम दे दूंगा मैं, जो भी दे दूं, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया अल्फा, लास्ट नेम दे दिया मेल, ईमेल एड्रेस दे दिया अल्फा मेल 11221122@gmail.com। कंफर्म कर देते हैं ईमेल एड्रेस कॉपी,
पेस्ट पासवर्ड, माय नेम इज पासवर्ड, कंट्री पाकिस्तान, आई एम नॉट अ रोबोट, आई एग्री टू वीबलीज टर्म्स एंड कंडीशंस और कंटिन्यू। ठीक है, सिंपल साइन अप प्रोसेस है। नाम देना है, ईमेल एड्रेस देनी है, पासवर्ड देना है और साइन अप कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, अच्छा, आई जस्ट नीड अ वेबसाइट। हमने कोई, ये देखो दो ऑप्शन आगे कहता है आई जस्ट नीड अ वेबसाइट और दूसरा कहता है कि आई नीड अ वेबसाइट विद एन ऑनलाइन स्टोर। हमारा कोई स्टोर से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल वेब 2.0 चाहिए हमें, एक छोटी सी वेबसाइट चाहिए। मैं कह देता हूँ आई जस्ट नीड अ वेबसाइट। आगे क्या देगा, थीम कौन सा चाहिए, कोई भी सिलेक्ट कर लो। इसमें से मैं ब्लॉग के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ से टॉप में से ये एक थीम सेलेक्ट कर। ठीक, स्टार्ट एडिटिंग। यहाँ पे वो आपकी वेबसाइट मांगेगा आपसे कि आपने कौन सी वेबसाइट, यूआरएल क्या रखना है। जो तुम लोगों का कीवर्ड होगा उसके मुताबिक यूआरएल सेलेक्ट कर लेना। वेट लॉस बेनिफिट्स, मैं इसको सर्च करूंगा। यहाँ पे भी वो एग्जैक्टली वैसे ही बेचने की कोशिश करेगा मुझे, ये तमाम की तमाम चीजें बेचने की कोशिश करेगा कि ये खरीद। हाँ जी सर, आप माई गोल्फ रेंज फाइंडर का बैक लिंक क्रिएट करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। माई गोल्फ रेंज फाइंडर, ये लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली आपने अपने कीवर्ड के मुताबिक चलना है, लेकिन प्रोसेस सेम है। प्रोसेस को समझो, प्रोसेस सेम है, जो मर्जी हो। मैं जानबूझ के, देखो कीवर्ड्स को मैं जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि तुम लोग स्टिक ना कर जाओ एक चीज के ऊपर। तुम लोग का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि हमने जो भी क्लाइंट, जो भी कीवर्ड होगा उसके मुताबिक हम चीज को फेर देंगे। कॉन्सेप्ट अपना ना दिमाग जरा खोलो कि जो भी कीवर्ड होगा उसके मुताबिक चीज चेंज हो जाएगी। तुमने कहा कि माई गोल्फ रेंज फाइंडर के हिसाब से करें, मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, से एग्जैक्टली सेम चीज चल रही। माई गोल्फ रेंज फाइंडर .com मैंने लिखा, इसने सर्च किया, ये आ गया। अच्छा, ये बेचने की कोशिश करेगा मुझे पहले सारी की सारी चीजें। वो कहेगा ये प्रोफेशनल डोमेन है, ये खरीद लो और फ्री श्री मिल जाएंगी सारी चीजें। बॉटम पे जाके ये फ्री वाला चूज कर लेना। ठीक है, माई गोल्फ रेंज फाइंडर .weebly.com बॉटम के ऊपर है, इसको सिलेक्ट कर लो। कहता है सब डोमेन सेटअप हो गई है, डन। रीलोड एडिटर, चलो ये तुम लोग की साइट आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब तुम लोग चाहते हो कि ये यहाँ पे साइट तो तुम लोग के पास आ गई। अब यहाँ पे कोई तुम लोग एक वट एवर इट इज, कोई एक सर्टेन आर्टिकल है जो तुम लोग इसमें लिखना चाह रहे हो। ठीक है, पोस्ट ये मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया। ये रहा पोस्ट टाइटल, गोल्फ रेंज फाइंडर। थोड़ा सा देख लेना कि इसके अंदर वर्किंग कैसे करनी होती है। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है वीबली के अंदर, लिखा हुआ भी है। अगर तुम लोग गौर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग एलिमेंट्स हेयर। टेक्स्ट को उठा के ड्रैग कर दिया। मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से टेक्स्ट को उठाया
और ड्रैग करके यहाँ पे गिरा दिया। golf type your golf range article here. Finder article. Add focus keywords, add LSI keywords, add type around 500 words. अच्छा, add backlink to your website. ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल बैकलिंक अगर मैंने डालना है तो मैं डाल देता हूँ माई गोल्फ रेंज फाइंडर वेबसाइट थी। अच्छा, ये किसी ने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, वेरी गुड, वेरी वेल डन। जिसने भी लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ। रेंज फाइंडर और बेस्ट प्रोडक्ट मैंने लिखा है, अभी प्रोसेस में है इसके ना, एसईओ करनी है अभी मैंने। वेरी 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 वेल डन किरण, ग्रेट वर्क। अब ये किरण ने एक आर्टिकल लिखा हुआ, ठीक है, मैंने किरण का आर्टिकल उठा दिया, कॉपी किया इसका लिंक और यहाँ पे लिखिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड प्राइसेस, या इसको ऐसे लिख देते हैं, चेक आउट द फीचर्स ऑफ गोल्फ रेंज फाइंडर्स हेयर। ये हेयर को मैं लिंक बना देता हूँ, बैकलिंक, वेबसाइट यूआरएल, और ये मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे ये देखो, ये लिंक के तौर पे ऐड हो गया, अंडरलाइन भी हो गया यहाँ पे, ये अंडरलाइन हुआ हुआ। चलो जी, ये चीजें हो गई। आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना, आर्टिकल में मैंने फोकस कीवर्ड्स डाल दिए। अब फोकस कीवर्ड्स वो होंगे जो कि इस आर्टिकल के फोकस कीवर्ड्स हैं। मेरा ख्याल है इसका फोकस कीवर्ड जो मुझे लग रहा है वो ये है, बेस्ट बजट गोल्फ रेंज फाइंडर्स। आई थिंक ये इसका फोकस कीवर्ड मुझे फील हो रहा है कि यही है। जी सर, यही है। जी सर, ठीक है, सही है। अब ये जो मेरा फोकस कीवर्ड्स है, फोकस कीवर्ड है, इसको मैंने उठा के यहाँ पे टाइटल में भी मैं इसी को डाल दूंगा ये, और उसके बाद मैं एक दो जगह आर्टिकल में भी इसको डाल दूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, आर्टिकल छोटा सा होता है 500 वर्ड्स का, तो इसमें ज्यादा चीजें आप ज्यादा दफा आप इसको नहीं डालना। फोकस कीवर्ड डाल दिया मैंने, एलएसआई कीवर्ड्स भी डाल देना इसके अंदर, और 500 वर्ड्स लिख दो और बैकलिंक दे दो। ये रहा बैकलिंक, मैंने ये दे दिया कि चेकआउट फीचर्स ऑफ गोल्फ रेंज फाइंडर्स हियर। ओके, सब कुछ ओके हो गया। यहां पे जाके इसको पोस्ट करो। Your post has been added to your blog page but is not live yet। ये देखो, हमारा लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप ये था हमारा कि हमने साइन अप करना है, पहला स्टेप, आर्टिकल लिखना है, लिख दिया, आर्टिकल पब्लिश करना है, अभी अभी जस्ट नाउ हमने यही कर दिया। लास्ट स्टेप है कि वेबसाइट को पब्लिश करना है, और यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आपका पोस्ट तो ऐड हो गई है बट इज नॉट लाइव येट। You will need to publish your site for users to view your blog post। ठीक है, you will need to publish your site। ये रहा पब्लिश का बटन, जाओ और अपनी वेबसाइट को पब्लिश करो। चलो, वो आपने उसने कह दिया आपको कि वेबसाइट पब्लिश आपकी होगी, mygolfrangefinder.weebly.com। ठीक है, Excuse me, sir. My golf range finder, एक सेकेंड, just 1 minute। my golf range finder.weebly.com, ये वेबसाइट है।
काफी टाइम लगा इसको ओपन होने में, लेकिन ये ओपन होगी। नीचे आओ, ये तुम लोगों का आर्टिकल था, इसको ओपन करो, यूआरएल उठा लो, कॉपी और शीट में डालो। ये तुम्हारे 2 यूआरएल बन गए। अगर चाहो तो उसको बता दो कि डोमेन अथॉरिटी क्या है यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास डोमेन अथॉरिटीज की बड़ी जबरदस्त थी, वर्डप्रेस की भी हमारी पता नहीं कितनी थी, 93 थी शायद, इसकी भी ऐसी थी कोई 94 के करीब, 90s में थी दोनों की, 90+। बीबली की भी और वर्डप्रेस की भी। अब ये देखो, ये तुम लोगों का आर्टिकल जो है ये wordpress.com पे था, और ये जो है ये weebly.com पे था। इसी तरीके से जो आगे होंगे वो भी तुम्हारे बनते चले जाएंगे। पूछो भी। सर आर्टिकल कैसे लिखना है ये बताओ। आर्टिकल कैसे लिखना, ठीक है, वो मैं भी बताऊँ। इसमें सर हाँ जी सर बेसिकली हम वेब 2.0 की जो लिस्ट थी सर, उसमें 1 बाय 1 हमने सारी वेबसाइट्स को ओपन करना है और उसमें जाके हमने आर्टिकल लिखना है और उसको हमें पब्लिश करना है, और देन वो जो हमने आर्टिकल लिखा होगा वो हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आके वहां पे नजर आ रहा होगा हमें। नहीं, आपकी बात रिपीट करना। आर्टिकल लिख के हमने पब्लिश कर दिया, फिर सर यही जो आपने माई गोल्फ रेंज फाइंडर जो आपने लास्ट में ओपन किया है, इसमें हमने जो वेबली पे जाके हमने जो सारा काम किया है वो आपका लिंक होके हमारी वेबसाइट पे आ गया ना, गोल्फ रेंज फाइंडर वाली जगह पे। हमारी वेबसाइट पे नहीं आया। ये देखो, ये वेबसाइट है, यहाँ पे तुमने काम किया, ये तुमने ब्लॉग छापा है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे तुमने आर्टिकल एक पूरा लिख दिया। अब हो क्या रहा है कि चेक आउट द फीचर्स ऑफ गोल्फ रेंज फाइंडर्स हियर, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये मेरी आगे ये मेरी वेबसाइट खुल गई है। यस और मेरी वेबसाइट का वो आर्टिकल खुल गया। ठीक है सर। सर ये बेसिकली मेरी वेबसाइट के ऊपर वेब 2.0 कहीं नजर नहीं आएगा। जी सर। मेरी वेबसाइट पे लिंक कहीं पे भी नजर आएगा। मेरी वेब मतलब मैंने कुछ 200 बैकलिंक्स मेरी वेबसाइट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कोई कमेंट बैकलिंक है, कोई प्रोफाइल बैकलिंक है, कोई इमेज बैकलिंक है, कोई वेब 2.0 का बैकलिंक है। बहुत सारे वेबसाइट सारे के सारे डायरेक्ट करे मेरे आर्टिकल की तरफ, सब बैकलिंक्स दे रहे मेरे आर्टिकल को। मेरे आर्टिकल के अंदर वो नजर नहीं आ रहे होंगे कहीं, उन तमाम जगहों पे बैकलिंक्स मेरी तरफ फोकस हो रहे होंगे, मेरी तरफ पॉइंट आउट हो रहे होंगे। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन ये है कि जो हम समरी बनाएंगे आर्टिकल की या आर्टिकल लिखेंगे, इसका एक ही बना के तो बाकी सब पे पब्लिश करेंगे कि हमें वेरिएशन के साथ रखनी चाहिए? मैं आ रहा हूँ उस पे, ये कंटेंट के हवाले से सवाल है, मैं भी आ रहा हूँ कंटेंट। ठीक है सर। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि कंटेंट तुम लोगों ने वेब 2.0 का किस तरीके से लिखना है। वेब 2.0 का कंटेंट लिखने के लिए मैं लेट से ईजन आर्टिकल्स पे जाता हूँ। मैं देखूंगा गोल्फ रेंज फाइंडर के टॉपिक के ऊपर यहाँ पे कोई आर्टिकल है या नहीं है। अगर तुम लोगों का मेन कीवर्ड बहुत ही ज्यादा इस किस्म का कीवर्ड है कि जिसके ऊपर आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, तो तुम लोग थोड़ा सा नीच में पीछे भी जा सकते हो। क्या नाम था? गोल्फ रेंज फाइंडर। ये लो 320 आर्टिकल मिल गए यहाँ पे तुम लोगों को, ठीक है। अब मैंने लिखा कि हाउ टू यूज अ गोल्फ रेंज फाइंडर, मैंने इसको ओपन किया, आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पूरे आर्टिकल को उठाऊंगा और स्पिन बोर्ड पे जाके एक वेबसाइट है, इस पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कॉपी एंटर टेक्स्ट, ये मैंने यहां पे किया। आई एम नॉट अ रोबोट।
अब मैं गो करूंगा, यहाँ पे गो पे क्लिक करूंगा तो री रिटर्न टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। मैंने गो पे ये क्लिक बहुत किया। बड़ा जुगाड़ बता रहे हैं आप। सर हाँ ये प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सर। सर ये हमने और असाइनमेंट्स वगैरह में भी ये जुगाड़ लगाया हुआ है। ये तो सर प्लीज रिपीट कर दें। यस सर रिपीट कर दो। अच्छा, ये एक आर्टिकल है, इज एन आर्टिकल। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि इज एन आर्टिकल पे मैं गया हूँ और मैंने गोल्फ रेंज फाइंडर सर्च कर दिया, ठीक है। यस सर। और बल्कि लेट मी मॉडिफाई द सर्च। ये सर्च मेरी ठीक नहीं थी, मैं इसको सर्च करता हूँ। मेरा जो कीवर्ड था, मेरा कीवर्ड क्या था, फोकस कीवर्ड मेरा इस आर्टिकल के लिए था बेस्ट बजट गोल्फ रेंज फाइंडर, ये था। सर्च कर दिया मैंने, आर्टिकल आ गया, हाउ डू आई चूज द राइट गोल्फ रेंज फाइंडर। ओपन कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है कि मैं चूंकि वेब 2.0 के काम बड़ी तेजी के साथ होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आर्टिकल लिखूं बैठ के। मैंने एक आर्टिकल ईजाइन से जाके उठा लिया और मैं गया स्पिन बॉट के ऊपर, spinbot.com के ऊपर गया मैं। ये पिछला जो मैंने लिखा था वो लिखा हुआ है इसमें। मैंने पूरा आर्टिकल कॉपी किया, कॉपी, स्पिनबॉट के ऊपर गया। ये आखिरी चीज उठा दो, ये तो सोर्स है ना आर्टिकल का, ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके अब ये मेरा एंटर रीराइट टू टेक्स्ट, सॉरी एंटर टेक्स्ट टू रीराइट ये है। और जैसे मैं गो पे क्लिक करूंगा तो री रिटर्न टेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा। ये वाला पुराना है, इसको ना लिख देना, ये जो भी मैंने पिछला किया था ये तो उसका आ रहा है। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा तो वो री रिटर्न टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने गो पे क्लिक किया और ये पूरा का पूरा री रिटर्न टेक्स्ट मेरे पास है। कॉपी। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेना कि बैकलिंक कहीं और ना दे देना कहीं। ये देखो इसने ना बैकलिंक यहाँ पे दिया हुआ अपना गोल्फ रेंज फाइंडर रिव्यूज.org, ठीक है। ये इसने अपने अपने वो दिए हुए हैं, अपने बैकलिंक्स दिए हुए। इसने जो भी बंदा था ना, इसने आर्टिकल लिखा था, वो भी बैकलिंक दे रहा है अपनी वेबसाइट को। तो इसने अपने बैकलिंक्स दिए हुए, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने तो अपना बैकलिंक देना भाई, मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। मैंने एक नजर मार लेना कहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेना कि ये ना बैकलिंक उठा के उसका भी छाप के अपनी वेबसाइट पे लगा दो। कॉपी। नीचे वाला नहीं होगा सर, री रिटर्न टेक्स्ट नीचे आएगा। अच्छा सॉरी, ठीक, यहाँ पे भी फिर मुझे उड़ाना होगा इसको। ये रहा, ये उड़ा दिया मैंने उसको, कॉपी किया। इसको कॉपी करने से पहले एक नजर जरा मार लेना, इसकी इंग्लिश देख लेना। वैसे ना भी देखो तो कितना बड़ा इशू नहीं है। कॉपी। अच्छा जी, कहाँ पे हैं? ये रहा। अब यहां पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल आ गया। आर्टिकल आ गया, इसमें बस फोकस कीवर्ड डाल देना, जगह पे LSI कीवर्ड्स डाल देना। 500 वर्ड्स की भी तो हमने वो लिमिट अपनी पूरी कर दी है, बैकलिंक हमने दे दी है। ये दोनों चीजें हमने कर ली हैं। पहले 2 स्टेप्स इसमें ऐड कर देना, फोकस कीवर्ड्स और LSI कीवर्ड्स डाल देना।
सर स्पिन बोर्ड ने प्लेजरिज्म को लाइक वो करने के लिए उसके चेंज किया है सेटिंग मैं में। बताता हूँ जरा, मैं बताता हूँ भी इस वक्त ये देखो जरा मैं जो करवा रहा हूँ उसके बाद मैं जरा थोड़ा सा कुछ गाइड करता हूँ स्पिन बोर्ड के बारे में। ये करके तुम लोग जरा इसको अपडेट कर देना, ठीक है? अपडेट खैर तुम लोग तो अपडेट नहीं करोगे, तुम लोग तो पब्लिश करोगे, अपडेट तो मैं कर रहा हूँ। तुम लोग का तो आर्टिकल लिखोगे ना यहाँ पे, ये तो मुझे अपडेट कर रहा हूँ ना मैं, तुम लोग तो पब्लिश करोगे। अच्छा जी, ये इसने पब्लिश जो भी है इसने पोस्ट अभी ये पब्लिश कर दी। अब इस चीज को समझो जरा, 2-3 कायदे कानून याद रखो, रूल्स फॉलो, कीप स्पिनिंग the same article for every web 2.0। ये आर्टिकल स्पिन कर दिया ना मैंने, यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। यही सेम आर्टिकल मैं हर जगह जाके स्पिन करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसको उठाऊंगा, ये स्पिन हुआ था ना, इसको उठाऊंगा, वापस उसको स्पिन कर दूंगा। और ये मेरी अगली वेब 2.0 के लिए आर्टिकल तैयार होगी। ये मेरी अगली वेब 2.0 के लिए आर्टिकल तैयार होगी। इसी तरीके से अगली वेब 2.0 के लिए फिर से उठाऊंगा, यहां से इसको पूरा का पूरा को उठाया, दोबारा इधर रखा और दोबारा इसको स्पिन कर दिया। कीप स्पिनिंग द सेम आर्टिकल फॉर एवरी वेब 2.0। इसको मैंने बोल्ड के अंदर कैपिटल के अंदर लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, इंतजार, वेट। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है कि जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, मियां की गायब, मैं कह रहा हूँ वेट करो जरा। मैंने अभी कहा कि आपको, मैंने अभी तुमने कहा कि जरा वेट करो, मैं एक बात एक कंप्लीट कर दूं। ठीक है। डू नॉट यूज स्पिन बॉट और एनी अदर आर्टिकल स्पिन फॉर योर मेन वेबसाइट आर्टिकल। जो तुम लोग का मेन आर्टिकल है ना, मेन वेबसाइट का, जो हमारी मेन वेबसाइट पे ये आर्टिकल पड़ा है जिसको हम रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं गूगल के ऊपर, ये हमारा जो अपनी वेबसाइट है मेन आर्टिकल पड़ा हुआ है, कभी भी जिंदगी में कभी भी स्पिनिंग इसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी। कि ये ना हो कि स्पिन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल चढ़ाना शुरू कर दो। स्पिनिंग आर्टिकल स्पिनिंग is only for web 2.0। ये सिर्फ आर्टिकल की जो स्पिनिंग वाला जो काम तुम लोगों को मैं अभी बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वेब 2.0 के लिए, बाकियों के लिए ये काम नहीं है। अब सवाल पूछो। जी सर मैं क्वेश्चन कर रहा था कि जो वेब 2.0 पे हम लिखेंगे आर्टिकल, इसकी पब्लिक एक्सेस कैसे होगी, ये लोगों तक कैसे जाएगा? अब ये बात सारे के सारे लोग गौर से सुनो जरा, ये तुम लोगों का सबका ही सवाल तुम लोगों का तकरीबन हो रहा होगा कि लोग आएंगे वेब 2.0 का आर्टिकल हमारा पढ़ेंगे। वेब 2.0 का सवाल, वेब 2.0 का आर्टिकल जो है वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स की। बस ये बात याद रखो, इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, अकल इस्तेमाल करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया उसको समझ लो कि वेब 2.0 का जो आर्टिकल है वो आपको सिर्फ बैकलिंक दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक दे रहा है। लोग आके उसको नहीं पढ़ेंगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा उसको, नो वन विल रीड इट।
इसी वजह से हम लोग उसको स्पिन कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा था चाहे उसकी ग्रामर चेक ना भी करनी हो तो बेशक ना करना। बाद अगर क्लाइंट कुछ बड़े सेंसिटिव किस्म के होते हैं, वो कह सकते हैं कि भाई आपने हमारी वेब टू प्रोटोकॉल का जो है ना वो आर्टिकल है इंग्लिश चेक किए बगैर लगा दिए, लोग क्या कहेंगे। तो सेंसिटिव क्लाइंट भी होते हैं, उनको जाना मुश्किल होता है, तो बेशक कर भी लेना ग्रामर चेक। आप लोग अभी न्यू हो ना तो आप लोग ग्रामर चेक कर लेना, ठीक है, बस आपका तजर्बा हो जाए। ग्रामरली से ग्रामर चेक इजीली हो जाएगा। हाँ, ग्रामरली से कर लेना उसकी ग्रामर चेक, ठीक है। तो उसके बाद अगली जो बात आ जाती है वो ये कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे आके ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ेगा। ये सिर्फ बैकलिंक्स होते हैं। बैकलिंक्स का मकसद ये होता है हम अपने मेन आर्टिकल को रैंक करें। मेन आर्टिकल हमारा ये है, इसकी ऑब्वियसली ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बाकी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। दिस इज द मेन आर्टिकल, दिस इज द रियल आर्टिकल, दिस इज द रियल डील। वो जो सारे के सारे हैं वो तो वेब 2.0 के इसको पता नहीं क्या मौत पड़ गई, बहरहाल हो जाएगा पब्लिश, अपडेट ही करना है ना, लैग है वो होगा कोई। तो ये जो जितने सारे के सारे ये वाले आर्टिकल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करने के लिए होते हैं, आपके मेन आर्टिकल को पुश करने के लिए, धक्का लगाने के लिए होते हैं। मेन चीज ये नहीं है, मेन चीज जो है वो आपका मेन आर्टिकल है। आप ये समझो कि ये बादशाह सलामत है, ठीक है, फेस ऑफ योर कंट्री है, और ये रियाया है जिसको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ जी, और कोई? मैंने भी आप लोगों को एक और चीज वालेकुम सलाम सर। वो जो आर्टिकल के लास्ट पे हमने लिंक देना है सर, उसकी समझ नहीं आ रही। आर्टिकल के लास्ट पे जो लिंक देना है उसकी समझ में नहीं आ रही सर। वो मतलब हमने जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसका है लिंक, या जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं उसका लिंक है, मींस वो नहीं समझ आ रही। जो नहीं, एक सेकंड, सवाल जरा दोबारा पूछना। सर जब हम वेब 2.0 पे आर्टिकल लिखेंगे उस पे लास्ट पे आपने एक बैक लिंक क्रिएट किया है। हाँ बिल्कुल किया है, बोलो। उसकी सर उसकी नहीं समझ आ रही कि वो कौन सा है मींस। सर जैसे गोल्फ रेंज फाइंडर वाला आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, चलो तुम बताओ। सर जो भी आर्टिकल लिखेंगे हम लोग उसमें बैक लिंक तो वो डालेंगे ना जो क्लाइंट की वेबसाइट का होगा, या जो क्लाइंट का आर्टिकल हम लोग रैंक करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, yes, बिल्कुल ऐसा ही है। जो क्लाइंट की आर्टिकल रैंक करवाना चाह रहे हो हर जगह तुम लोगों ने वही यूआरएल ठोकना है, हर जगह उसी के तो बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं हम। इसी के लिए तो इतनी जो है ना वो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी कि वो जो ये हमारा मेन आर्टिकल है, ठीक है, ये हमारा मेन आर्टिकल है। जो क्लाइंट का आर्टिकल समझ लो, जो गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं उसको समझ लो, जो मर्जी कह दो उसको। अपने यही यूआरएल हर बैकलिंक के अंदर डालते चले जाना है। 1000 बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं तो 1000 बैकलिंक्स के अंदर ये यूआरएल डालना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर, वो डीपली जो ओपन किया था ना वेबसाइट का, तो पब्लिश वो आपने सर किसे पब्लिश किया है? सर जो हमने वो उसको क्या किया मैंने ओपन किया है ना, जो सर हमने फ्री साइट खरीदी है अभी वीबली पे जाके, उस पे जहाँ पे का लिखा है लास्ट में जो हमने लिंक दिया है वो तो उसी का दिया है जो हमने वेबसाइट रैंक करवानी है अपने क्लाइंट। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली पब्लिश वाला काम किया ना, पब्लिश वाला ओपन हमने नेक्स्ट टैब पे जाके वो वीबली वाली जो हमने फ्री साइट अभी खरीदी है उसी को ओपन करेंगे, उसी को फिर पब्लिश करना है। अच्छा, मैं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया तुम्हारे सवाल से, लेकिन मैं जो समझाऊं मैं समझा देता हूँ। ये कह रही हो कि हमने वीबली के ऊपर वेब 2.0 एक क्रिएट कर लिया, ठीक है जी सर। अब इस वेब 2.0 के अंदर हमने यहाँ पे ये वाला बैकलिंक यहाँ पे डाल दिया अपनी वेबसाइट की, इसको पब्लिश कर दो। ये तो पब्लिश करनी है ना, ये जो पब्लिश करते हो ना तुम लोग, ये वाली चीज है किधर गई, ये जो दो चीजें पब्लिश कर रहे हैं ये वेब 2.0 के अंदर काम कर रहे हैं हम। वी आर वर्किंग इन वेब 2.0। हम वेब 2.0 को पब्लिश कर रहे हैं, आर्टिकल पहले पब्लिश कर रहे हैं फिर वेबसाइट पब्लिश कर रहे हैं। या मैं इसको ना इस तरीके से कह देता हूँ, वेब 2.0 पब्लिश। अब तुम लोगों को शायद समझ में आ जाए ज्यादा बेहतर कि तुमने वेब 2.0 पब्लिश करनी है। सर वही
आर्टिकल हमने सर आर्टिकल का लिंक लास्ट में दे दिया, उसको सर आप फिर पब्लिश करेंगे? आर्टिकल का लिंक लास्ट में दे दिया और फिर पब्लिश कर दिया सर उसे। पब्लिश कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जरा ये बताओ कि जिन जिन को आज का लेक्चर समझ में आया है कि वेब 2.0 कैसे क्रिएट करनी है और बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं वेब 2.0 के, वन प्रेस करो क्विकली, जल्दी से करो ताकि अगर टाइम है सर मैं एक चीज और करवा दूं। सर ये समझ आ गया सर, वो जो स्पिनिंग वाला था ना, रीराइट वाला सर, वो नहीं पता लगा, वो मैंने दो चलो वो दफा एक काम कोशिश करो, की। मैंने तो उसको मेरा ख्याल है 2 या 3 दफा रिपीट किया है। Yes, sir. अब तुम ग्रुप में जो है ना वो तो बहुत इजी है, ग्रुप में Yes, sir. मैसेज करना तो तुम्हें कोई गाइड कर देगा, ठीक है। ठीक है। अब चूंकि बाकी 100 बंदे उनको समझ में आ गया, वो फिर सबका टाइम ज़रा होना शुरू हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ उनको एक और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी। अब एक कोई वो एक और करवा दें। हाँ सर अब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक और करवा दें बैकलिंक, कोई एक और वीडियो बैकलिंक करवा बैकलिंक दो, या ठीक कोई है और कैटेगरी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वही करवाने लगा हूँ, ठीक है। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक सर ये स्पिनिंग के बाद इसी आर्टिकल के अंदर हमने कीवर्ड और एलएसए कीवर्ड ऐड करने हैं। स्पिनिंग के बाद हमने इसी आर्टिकल के अंदर कीवर्ड और एलएसए कीवर्ड डालने हैं। इसी आर्टिकल नहीं कहना चाहिए, इस आर्टिकल में भी, ऐसे कर लेते हैं। यस सर। ओके सर। खुश, चलो शुक्र है सेव कर दिया। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि वीडियो बैकलिंक का क्या प्रोसेस होगा? अब तो चाहिए तुम लोग खुद ही वीडियो बैकलिंक क्रिएट कर लो, इतना आसान प्रोसेस हो चुका है सबका। सब सेम ही होगा आई थिंक। सर लिंक उठा के वीडियो का और किसी और वीडियो को जाके पोस्ट कर दें रिलेटेड। अब देखो एग्जैक्टली इन लोगों ने खुद चीजों को बोलना शुरू कर दिया कि क्या प्रोसेस होगा। म्यूट कर दो, किसी का अनम्यूट हुआ है। ये सर्च कर लो या ये सर्च करो, ठीक है। ओपन लिस्ट करो, साइन अप करो, अपलोड वीडियो करो, वीडियो अपलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में add backlink in the description, add keywords, publish, ठीक है। सेम प्रोसेस है, इसमें भी कोई मतलब अलग चीज है ही नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज है, हम रिपीट करते चले जाएंगे। गूगल सर्च करो, वीडियो बैकलिंक्स वेबसाइट लिस्ट, कॉपी किया मैंने, ये सर्च कर दिया। ये 20 वेबसाइट्स हैं, ये 34 हैं, ये 150 प्लस हैं। इसको खोल लेते हैं 150 प्लस वाले को। अच्छा मैं बाय द वे एक और बात बता दूं कि वेब 2 किसी भी बैकलिंक के लिए, किसी भी बैकलिंक, फॉर एग्जांपल वेब 2.0 के लिए काम कर रहे हो, मैं मिसाल देने लगा वेब 2.0 के लिए। वेब 2.0 में अगर तुम लोगों ने मिसाल के तौर पे wordpress.com पे एक बैकलिंक क्रिएट कर लिया, एक वेब 2.0 क्रिएट कर ली, वर्डप्रेस की या वीबली की कर ली, किसी भी की, डज नॉट मैटर,
अगर तुम लोगों ने वीबली के ऊपर एक वेब 2.0 बना दिया बैकलिंक, तुम लोग दोबारा भी वेब 2.0 एक और भी बना सकते हो। दोबारा से साइन अप करना, ईमेल चेंज कर देना, वेबसाइट वेब 2.0 का जो न्यू वेब 2.0 है उसका यूआरएल चेंज कर देना, एक और बैकलिंक बना दो उसी के ऊपर। एक वीकली के ऊपर तुम जितने मर्जी बैकलिंक्स बना दो, मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि एक वीकली के ऊपर सिर्फ एक ही वेब बैकलिंक बनेगा वेब 2.0, और वर्डप्रेस के ऊपर भी एक ही वेब 2.0 बैकलिंक बनेगा, और बाकी विक्स के ऊपर भी एक ही बनेगा, बाकियों के ऊपर एक एक भी बनेगा। एक बन गया तो लिमिट एंड होगी, लिमिट एंड नहीं होगी, एक से ज्यादा भी बना सकते, लेकिन उसके लिए साइन अप दोबारा करना। उसी वेब 2.0 के अंदर दोबारा आर्टिकल ना लिख देना कि वेब 2.0 तो बन गई है, 2 आर्टिकल पता चले एक ही वेब 2.0 पे छाप दिए, ये मत करना। अगर वीबली के ऊपर तुम लोगों ने 2 बैकलिंक्स लेने हैं तो 2 दफा अलग-अलग से प्रोसीजर पूरा 0 to end तुम लोग प्रोसेस को फॉलो करो। वीबली का नए सिरे से दोबारा अकाउंट बनाओगे, एक आर्टिकल लिखा, फिर दोबारा नए सिरे से एक और अकाउंट बनाओगे, दोबारा आर्टिकल लिखा। सर हम ये एक ही क्लाइंट के लिए करेंगे? एक ही क्लाइंट के लिए तुम लोग मल्टीपल भी कर सकते हो, मैं एक ही क्लाइंट के लिए कह रहा हूँ। सही है सर। ठीक है, तो मतलब लिमिट नहीं है सर। सर अगर वही आर्टिकल दोबारा सीन करके उसमें डाल दूं, म्यूट करो अपने माइक्स, और अब हम लोग जल्दी से इसको जरा देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं करवा दूं आज, ताकि तुम लोगों का भला हो जाए। अच्छा जी, वीडियो सबमिशन साइट लिस्ट, ये वीडियो सबमिशन की वीडियो सबमिशन तो नहीं लग रही है, तो मुझे आर्टिकल की लग रही है। ये तो बेवकूफी लग रही है। ये तो आर्टिकल्स की लिस्ट लग रही है, ये आर्टिकल की लग रही है, भी है। उसने वीडियो में क्यों डाली हुई? चलो जी, कोई नहीं। सर इतनी बड़ी मिस्टेक करके भी गूगल पर इतना ऊपर रैंक कर रहा है वो, अजीब ही हाँ, और कुछ और वजूहत होंगी ना फिर इसकी, एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चलो अभी हम उसमें डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा उसको देखने के लिए कि क्यों रैंक कर रही है, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा मुख्तसर सा है। मैं जल्दी से हमने एक चीज़ को कंप्लीट करना है। चलो जी, वीडियो सबमिशन की हम लिस्ट निकाल लेते हैं जनाब। ये हमारी वीडियो सबमिशन की लिस्ट। सबसे पहले टॉप के ऊपर उसने यूट्यूब डाल दिया। मैं ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब, या डेली मोशन कर लेता हूँ। यूट्यूब नहीं करता, डेली मोशन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक और काम करना है। मैं कोई एक ही चेक करवा सकता हूँ। प्रोसेस सेम है यार, तुम लोगों ने सब एग्जैक्टली अब इतने ज्यादा बैकलिंक्स तुम लोग क्रिएट कर चुके हो, प्रोफाइल के, इमेज के, वेब 2.0 के, कि अब तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि बेसिकली काम करना क्या है और करना कैसे। अच्छा, डेली मोशन पे जाते हैं। डेली मोशन पे जाके साइन अप करना पड़ेगा मेरा ख्याल है पहले। ये पता नहीं, मेरा ख्याल है वो मांगेगा, वैसे ईमेल वेरिफिकेशन गालिबन मांगेगा ये। तो चलो देखते हैं। सर ऐसा हो सकता है ना कि जब हम कमेंट बैकलिंक जनरेट कर रहे हों, हम उसी में प्रोफाइल बैकलिंक भी जनरेट कर दें? हाँ हो सकता है। मतलब माय नेम इज पासवर्ड, एक सेकंड यार जरा मैं ये चीज कर लूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं जनाब 01/01/1980। पता नहीं ईमेल वेरिफिकेशन करता है कि नहीं करता। ना, ईमेल एड्रेस उसने वेरीफाई करना है। अच्छा जी, वापस जाते हैं। बताओ भाई, अपना कोई ईमेल एड्रेस दे मुझे जल्दी से, कोई भी दे दो। अल्लाह के बंदे, कोई ईमेल एड्रेस ही नहीं दे रहा।
ambitiousrajput@gmail.com. ambitious raj RAJPUT @gmail.com. ये देख लेना जरा ठीक है कि नहीं ठीक। आप इधर मनान को पसंद आएगा ये। अच्छा, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ my name is password @1. बताओ यार, ईमेल एड्रेस आई होगी, ईमेल आई होगी। सर जेंडर सिलेक्ट करो। नहीं जेंडर नहीं सिलेक्ट करो, मुझे कोड बताओ। जस्ट अ मिनट सर। सर इधर तो फिर हम लोग एक ही अकाउंट बना सकेंगे साइन अप एक ही अकाउंट बना दो। इस पे इशू नहीं है। वेब 2.0 के लिए अलग-अलग बनाने की जरूरत थी, इस पे एक ही बना दो। सही है सर 444119 ये यस सर। ठीक है, चलो जी, डेली मोशन पे अकाउंट बन गया हमारा। अच्छा जी, अब सेटिंग्स में जाके मैं अपलोड होती है, अब देख लेना तो जरा फिगर आउट कर लेना है कि कहाँ पे जाके वीडियो अपलोड करनी है। मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है इसको, यहाँ पे जाके अब अपलोड करनी है वीडियो। हमारे लिए क्या स्टेप थे, ये कर लिया हमने स्टेप, लिस्ट ओपन कर ली, साइन अप कर लिया। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप है वीडियो अपलोड करने का। वहां पे पहले कंटेंट था, एक स्टेप जो हमारे पास कंटेंट हमें चाहिए था, यहाँ पे हमें वीडियो चाहिए। वीडियो कैसे निकालनी मैं भी तुम लोगों को बता रहा था। ऐड बैकलिंक इन डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और पब्लिश। एक हमें वीडियो चाहिए, वीडियो कैसे निकालनी है। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जाने के बाद लिख दो गोल्फ रेंज। अच्छा, अब क्या करना है तुम लोगों ने, फिल्टर्स में जाना है। ये रहे फिल्टर्स, फिल्टर्स में जाना, फीचर्स के नीचे क्रिएटिव कॉमन्स, ये जरा चीज देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव कॉमन्स वो चीज है जहां पे आपको कॉपीराइट फ्री वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब में जाके सर्च करो, यूट्यूब में गए, सर्च कीवर्ड फिल्टर्स फीचर्स क्रिएटिव कॉमन, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया उसको। ठीक है, अभी जरा सवाल ना पूछना। क्रिएटिव कॉमन में गया मैं। क्रिएटिव कॉमन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये तस्वीरें, जो ये वीडियोस हैं, ये वो हैं कॉपीराइट फ्री हैं, इनके ऊपर कॉपीराइट्स नहीं, तो मैं ये वीडियो एज इट इज इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन वीडियोस को डाउनलोड कर लो, जैसे मर्जी डाउनलोड करना है इनको डाउनलोड कर लो, IDM के थ्रू कर लो। एक और तरीका होता है डाउनलोड करने का वीडियो, YouTube के पीछे यहाँ पे SS लगा दो। YouTube का जो Y है ना, जो स्टार्ट है youtube.com में जो Y है, उस Y से पहले SS लगा दो। ठीक है, ये तुम लोगों की वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये इसको डाउनलोड कर लो।
अच्छा, मैंने चूंकि आईडीएम किया हुआ है डाउनलोड, उस वजह से जबरदस्ती मुझसे आईडीएम से ही डाउनलोड करवा लेगा वाले। आईडीएम नहीं होगा तो तुम लोग वैसे रैंडमली इसको कर सकते हो। कहाँ पे सेव कर रहे हो?